हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में, उन सभी चीजों के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवीजन, किसको, पॉलिनोमियल के साथ एक मोनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे आंसर निकाला जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। ओके, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल डिवाइड करता है, उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने पूरा ही अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अच्छा देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे टर्म्स हैं, तो इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। और बाइनोमियल का मतलब होता है जहां पे सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, उसको कहा जाता है बाइनोमियल। जहां पे एक टर्म होता है, मान लो सिर्फ अगर एक्स होता तो उसको कहा जाता है मोनोमियल। ठीक है, अगर इसी तरह से यहां पे एक और टर्म होता तो उसको कहा जाता क्या, ट्राइनोमियल। इसी तरह से इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसके बारे में अगर जानना है तो आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े पॉलिनोमियल को कैसे ये वाला बाइनोमियल डिवाइड करता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस डिवीजन को करने के लिए, यानी कि पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल को डिवीजन को करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारे बुक में दो तरह के मेथड दिए हैं। पहला वाला है फैक्टर मेथड, दूसरा वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, और तुम जिस मेथड से चाहो उससे कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि मे भी एग्जाम में आ जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द फैक्टर मेथड, या फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस केस में तुम्हें उसी प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, अगर दूसरे प्रोसेस से करोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि दोनों ही मेथड को तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो सबसे पहले फैक्टर मेथड से करेंगे, और फैक्टर मेथड से करने के लिए तुम्हें इसके पीछे वाले चैप्टर, यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर होता है ना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में तुम्हें पुराने किसी चैप्टर को लिंक करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अच्छा तो देखो, फैक्टर मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस बड़े वाले को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, और ये फैक्टराइज कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर, यानी कि इसके पिछले वाले चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे बुक में इधर उधर कहीं पे दिया हो, कंटेंट में इधर उधर कहीं पे पहले चला गया हो, कहीं पे लास्ट में चला गया हो, लेकिन यहाँ पे इसे फैक्टराइज करने के लिए तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आना ही चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है इसको काट कूट के छोटे छोटे टर्म्स में लेके आएंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले करेंगे इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज अगर इसको पहले करेंगे, यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, फैक्टराइज यानी कि इस बीच वाले नंबर को, यानी कि एक्स के साइड में जो नंबर है उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसको एडिशन करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो क्या करेंगे, सिंपल 3 और 2, 3 और 2 का एडिशन करो, देखो 5 आ रहा है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, देखो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो एस स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 6। देखो बस मैंने 5 की जगह इन दोनों नंबर को लिख दिया। इसी को कहा जाता है फैक्टराइज करना। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एस स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 एक्स इंटू 2 इसके बाद आया 6। अब क्या करना है, इस दोनों में से कुछ कॉमन जा सकता है, इन दोनों में से कॉमन जा सकता है, कितना, एक्स कॉमन चला जाएगा यानी कि बाहर, तो इसमें से एक्स चला जाएगा, तो यहां पे एक्स चला गया तो बचा एक्स, प्लस इसमें से एक्स चला गया तो बचा 3। हो गया। अच्छा अब देखो इस वाले में, यहां पे मैं प्लस देना भूल गया। हाँ, अब देखो इस वाले से कुछ कॉमन जा सकता है, जा सकता है, कौन,
2 जा सकता है क्योंकि 2 यहां पर भी है और इसके अंदर में भी 2 है। तो अगर 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा कौन, यहां से 2 चला गया है तो 2x में से 2 चला गया बाहर, बचा x प्लस 6 में से 2 चला गया बाहर तो 6 में से 2 चला गया तो बचा कौन, 3। अब हमेशा मैंने कहा है जब कभी भी कॉमन लो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो सही आ रहा है या फिर नहीं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6 हो गया। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिया है। अब क्या करना है, देखो यहां पे 2 बार x प्लस 3 है तो एक बार लिखो x प्लस 3 हो गया। अब बचा कौन, x प्लस 2 तो इनको एक बार लिख दो, यहां पे एंड खत्म हो गया। देखो फैक्टराइज इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं फैक्टराइज, यानी कि इतने बड़े नंबर को हमने छोटा करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले आए, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टराइज का मतलब ये होता है इस वाले को ऐसे सिचुएशन में लाओ, ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। अगर तुम चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तुम्हें यही आंसर ही मिलेगा। ओके, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है डिवाइड करना है, किसको, यहां पे लिखो नाउ। क्वेश्चन में क्या दिया है, एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये दिया है क्वेश्चन में। तो अभी क्या करोगे, देखो एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको हमने किस में कन्वर्ट कर किया है, x प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे इन दोनों को लिख सकता हूं, तो लिख दो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना है, x प्लस 2। अब देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह पे x प्लस 2 है, तो अभी लिखो कैंसल x प्लस 2, कैंसल x प्लस 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों जगह से कैंसल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे होता है, जैसे कि 2/2 होता है तो कैंसल हो जाते हैं ना, उसी तरह से x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 कैंसल हो गए, बचा कौन, x प्लस 3। तो ये है हमारा एंड वाला आंसर, यानी कि x प्लस 3। तो जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आया x प्लस 3। ओके, और एक चीज याद रखो, तुम इसको जब डिवीजन करोगे चाहे फैक्टर मेथड से करो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, चलो लॉन्ग डिवीजन से भी इसको करके देख लेते हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर सेम आता है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ एक दूसरे मेथड के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके, तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब होता है जैसे डिवाइड करते हो ना वैसे ही डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बीच में रहेगा, जैसा कि हम पहले से जानते हैं डिवीजन में एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया हमारा डिवीजन में आ गया। और इसको कौन डिवाइड कर रहा है, इस वाले को x प्लस 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको जो डिवाइजर है उसको साइड मतलब कि साइड में रखो, जैसे नॉर्मल डिवीजन किया जाता है उसी तरह से करना है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, अब बस तुम्हें इसको देखना है पहले वाले को, क्योंकि जैसे डिवीजन में पहले वाले को देखते हो क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला वाला कैंसिल होगा, सेम चीज यहाँ पर भी है। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे माइनस करना है यानी कि हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपल सी चीज है, एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। और ये चीजें भी मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले में बता चुका हूं। ओके, और ये तुम्हें पहले से भी पता भी होता है 6-7 क्लास से। तो देखो एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल एक्स को, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स सिर्फ इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इसके साइड में 2 भी है, तो इसका मतलब एक्स 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू 2 आ जाएगा 2x। और अभी क्या करते हैं, डिवीजन किया जाता है, तो देखो डिवीजन सॉरी डिवीजन बोलो, माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस करते हैं ना, तो अभी माइनस करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 0 बचा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे 5x माइनस 2x, तो 5x से 2x चला जाएगा तो बचा कितना, 3x। इनका काम खत्म हो गया, अब ये 6 से नीचे आएगा,
तो 3x प्लस 6। अब फिर से देखो, यहां पे 3x है, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। अरे x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। सिंपल सी चीज है, 3 मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। तो इसका मतलब क्या है, x के साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 3 को, और 3 एडिशन में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो x इंटू 3 आ गया 3x। अब फिर से मैं बता रहा, जैसे कि इसको हमने इसके साथ भी किया, फिर इसको हमने 2 के साथ भी किया, सेम चीज। 3 को हमें x के साथ करना है, 3x आ गया, फिर 3 को 2 के साथ करो, आ जाएगा 6। हो गया। अब यहां पे लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया जाता है, तो 3x माइनस 3x 0, 6 माइनस 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे और आगे करने की जरूरत ही नहीं है, और कर भी नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर उतना ही होगा जितना कि इसका कोशिएंट होगा। और यहाँ पे इसका कोशिएंट दिया है कितना, x प्लस 3, जो कोशिएंट हमें फैक्टर वाले मेथड से भी हमें मिला था। ओके, तो ये वाला मेथड सबसे ज्यादा इजी है, बस तुम्हें देखना है क्या मल्टीप्लाई करोगे, बस इतना ही। और वैसे देखा जाए तो ये वाला भी इजी है, लेकिन अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी को समझे हो या फिर फैक्टराइजेशन तुम्हें आता है तो ये भी इजी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते, ये भी इजी है। बस तुम्हें अगर फैक्टराइज मेथड आ गया बहुत अच्छे से, तो किसी भी मेथड को इजीली कर सकते हो, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो लो, डिवीजन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल को, इसके बारे में मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन से पूरे ही 2 मेथड को अच्छे से समझा दिया। लेकिन अगर फिर भी इसके ऊपर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इस मेथड के ऊपर, दोनों मेथड के ऊपर और भी सारे क्वेश्चन को कराऊंगा और तुम्हारे डाउट्स को क्लियर भी कराऊंगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम हमारे फ्री डेमो क्लासेस को, लाइव क्लासेस को, जिसमें कि मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूंगा क्लासेस के दौरान, उसको ऐड करना चाहते हो, यानी कि उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से तुम हमारे वेबसाइट में जाके फ्री लाइव क्लासेस को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट न्यू से वीडियो में, और इसके आगे आगे कॉन्सेप्ट जो है पॉलिनोमियल के, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।